नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नीट पीजी काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। तो नीट पीजी काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। इस सत्र के लिए ओबीसी आरक्षण बरकरार रहेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बोपन्ना की बेंच ने ये मंजूरी दी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तुरंत काउंसलिंग होने की जरूरत है। 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी लागू करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बोपन्ना की बेंच ने इसको मंजूरी दी है। तो नीट पीजी काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस सत्र के लिए ओबीसी आरक्षण बरकरार रहेगा। 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी गई है। तुरंत काउंसलिंग शुरू करने की जरूरत सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी लागू हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बोपन्ना की बेंच ने यह मंजूरी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीट पीजी काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इस सत्र के लिए ओबीसी आरक्षण बरकरार रहेगा। तुरंत काउंसलिंग शुरू करने की जरूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है? जी बिल्कुल, देखिए याचिकाकर्ता लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि नई आरक्षण जो नीति है वो फिलहाल लागू ना किया जाए, और उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस को तुरंत आरक्षण देने की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। यानी कि जिस तरीके से याचिकाकर्ता लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि नई आरक्षण नीति लागू ना किया जाए, उस पर रोक लगा दिया जाए, कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता की जो मांग थी उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और जल्द से जल्द काउंसलिंग कराने को लेकर आदेश भी दिया है। जी, तो यानी कि ममता, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि ओबीसी आरक्षण इस सत्र में बरकरार रहेगा, साथ ही साथ तुरंत काउंसलिंग की बात भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है कि तुरंत काउंसलिंग की यहाँ पर जरूरत है। इसके बाद अब क्या कुछ सामने आने की उम्मीद? जी बिल्कुल साहिल, देखिए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, ऐसे में इस फैसले को सभी लोगों को मानना होगा। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 27% जो ओबीसी हैं उनको आरक्षण दिया जाए, और इसके अलावा जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं यानी कि ईडब्ल्यूएस कोटे में जो आते हैं उनको 10% आरक्षण देने की जो याचिकाकर्ता की मांग थी उस पर मुहर लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि काउंसलिंग का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द काउंसलिंग कराई जाए, और यही मांग थी याचिकाकर्ता की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब देखना ये होगा कि चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, नीट पीजी की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है जिसकी मांग लंबे समय से छात्र कर रहे थे वो कब तक शुरू हो पाता है, क्योंकि अब मुहर सुप्रीम कोर्ट से लगा है। ऐसे में छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.